क्या है। आपको बताया था मेरे पास कि जनन के दो प्रकार होता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। तो इसका अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता के बारे में बताना है। तो चलिए फर्स्ट का मेरे पास लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, जनन। ठीक है, आंसर लिखेंगे मेरे पास अलैंगिक जनन की मूल विशेषताएं। एक नंबर में लिखिएगा एक ही जनक भाग लेता है। ठीक है, एक ही जनक मेरे प्यार साथियों भाग लेता है। यानी अलैंगिक में क्या होता है ना कि एक ही कोई भाग लेता है, जैसे मेल फीमेल इसमें नहीं होता है। बताया था मेरे प्यार साथियों कि मेल और फीमेल इसमें नहीं होता है, इसमें कोई एक ही भाग लेगा। और यहीं पे लैंगिक जनन होता है तो उसमें मेल और फीमेल भाग लेता है। सेकंड लिखेंगे युग्मक शामिल नहीं होते। युग्मक मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो युग्मक शामिल नहीं होते, मतलब जोड़ा में इसका शामिल नहीं होता है। थर्ड में लिखा है प्रजनन प्रक्रिया कम समय की अवधि में होती है। यानी इसमें मेरे प्यार अलैंगिक जनन जो कम समय में, जैसे मान लें मेरे प्यार एक बच्चा का जन्म लेने में लगता है 9 महीना, तो वो किस में हो जाएगा, वो लैंगिक में। अलैंगिक में क्या होगा ना कि कम ही समय की अवधि लगेगा। कोई भी अगर प्रजनन होना है तो बहुत कम समय लगेगा, तो वो कौन सा विधि होता है, अलैंगिक विधि। ठीक है प्यार, आशा करते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल था और आप लोग समझ भी गए होंगे। सेकंड देखिए प्यार साथियों है कि द्विखंडन एवं बहुखंडन में विभेद करें। विभेद का मतलब ये होता है अंतर करना। ठीक है, तो चलिए अंतर लिख देते हैं प्यार साथियों। देखिए द्विखंडन एवं बहुखंडन में विभेद, एक साइड लिखेंगे द्विखंडन, एक साइड लिखेंगे बहुखंडन, ताकि इस प्रकार लिखा रहता है प्यार साथियों तो आपको 100% नंबर कटने की संभावना नहीं होती है। तो चलिए इसका आंसर देखिए प्यार साथियों, इसमें दो संतान की उत्पत्ति होती है। पहला लिखेंगे द्विखंडन में, और वहीं पे यहाँ लिखेंगे प्यार साथियों कि इसमें कई संतान की उत्पत्ति होती है, यानी दो से अधिक। फिर उसके बाद लिखेंगे इधर कि इसमें जीव शिष्ट नहीं बनाता है। ठीक है, और इसमें लिखेंगे कि इसमें जीव शिष्ट बनाता है। ठीक है प्यार साथियों, और इसी का थर्ड नंबर लिखेंगे किसमें, द्विखंडन में, कि पैतृक कोशिका टूटकर बिखर नहीं जाती, और इसमें पैतृक कोशिका टूटकर बिखर जाती है। आई किसमें होता है तो अमीबा में, पैरामीशियम में। इसमें लिख लेंगे लिस्मानिया और एक प्लेजियोमोडियम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा प्यार साथियों। इस प्रकार देखिए सेकंड का भी हम लोग काफी सिंपल था, क्वेश्चन आंसर इसका कर लिए। देखिए मेरे प्यार साथियों हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर पे, कायिक प्रबंधन को परिभाषित करें। और मेरे प्यार साथियों जैसे हम बताए थे आपको कि चैप्टर 1 हो चैप्टर 2 सभी का वीडियो बनाया, अगर एक भी नहीं बनाओ तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे। चलिए तो इसका भी बताते हैं आंसर मेरे प्यार साथियों। देखिए प्यार साथियों थर्ड का लिख लेंगे हम लोग यहाँ से, कायिक प्रबंधन का। आपको यहाँ से लिखना कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि उससे विलग और परिवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करता है, उसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। इसके द्वारा बनने वाले पौधे अपने जनक के अनुरूप होते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए प्रश्न। तो देखिए ये बताए थे आपको, कल ही बताए थे जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताए थे कि मेरे प्रश्न कायिक किसे कहते हैं। जैसे कोई भी आप पौधा को उसका जड़ तोड़ दिए, तना तोड़ दिए और किसी दूसरे स्थान पर लगा दिए और वो पुनः लग जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कायिक प्रबंधन। जैसे मेरे प्रश्न तो इसका उदाहरण भी दे सकते हैं, अंगूर, गुलाब एवं सजावटी पौधा। कल बताया था आपको कि जितना भी सजावटी पौधा होता है, जैसे फूल, उड़हुल का फूल आप लोग देखेंगे तो उसको क्या करता है, उसका कन्नी को तोड़ के रोप देते हैं तो फिर हो जाता है। इस प्रकार में प्यार साथियों समझ गए। चलिए जी इस प्रकार आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए चौथा नंबर प्रश्न प्यार साथियों कि पूर्ण जनन में क्या होता है। ठीक है, तो ये भी बुक में आपको बता देते हैं फटाफट। देखिए प्यार साथियों इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे अवखंडन या पूर्ण जनन। तो मेरे प्यार साथियों यहाँ से इस प्रकार के जनन में सभी जितने भी जीव होते हैं इसके शरीर में किसी कारण से दो या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों को विकास का पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। और उसके बाद में प्यार साथियों यहाँ से थोड़ा सा लिख सकते हैं आप लोग यहाँ से कि और समांतर जीव यापन करता है। ठीक है, और ये सब लिख लीजिएगा हाइड्रा, फ्लिंडिया नामक किस्म। ठीक है, यहाँ तक मेरे प्रश्न आप लोग लिख ही लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए प्रश्न, बीजाणु जनन से जीवों को क्या लाभ होता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग लिख लिए हैं, आपको सिंपल में बता देते हैं। देखिए प्रश्न, चूंकि बीजाणु मोटी दीवारों से बने होते हैं इसीलिए कठोर परिस्थितियों को आसानी से झेल सकते हैं। ठीक है प्रश्न, जो जीवाणु होती है वो मोटी दीवारों से बनी होती है। जैसे मोटा दीवार में प्रश्न बना होता है तो क्या उसका ज्यादा दिन तक होता है जीवन आयु, तो उसी प्रकार है कि जीवाणु जो होता है मोटी दीवारों से बने होते हैं इसीलिए कठोर परिस्थितियों को आसानी से झेल सकते हैं और कोशिकाओं में निर्जलीकरण को रोक सकते हैं। और कोशिका में जो निर्जलीकरण होता है उसे भी रोक सकते हैं। इसमें कई जीव एक साथ अंकुरित होते हैं, कई जीव एक ही साथ अंकुरित होगा और उसके बाद आबादी में पर्याप्त वृद्धि होती है। और इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आबादी में पर्याप्त वृद्धि होती है। जैसे हम लोग देखे होंगे घर पे मेरे प्यारे साथियों किसी भी बीज को रोपने से पहले उसको अंकुरित किया जाता है, यानी उसको उसमें जो निकलता है ना वो इसी को हम लोग बोलते हैं अंकुरित। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों एक ही साथ काफी ज्यादा अंकुरित होता है और इसकी आबादी में पर्याप्त वृद्धि होती है और जीवित रहती है। ऐसा नहीं कि मर जाती है, और अधिक जीवित भी रहती है। तो यहाँ तक मेरे प्यारे साथियों आपको नोट कर लेना है जी। तो सिंपल था, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। मेरे प्यारे साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए।